वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा उज़्बेकिस्तान। शहबाज शरीफ का कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ाइयोफ ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेक सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यादगार आज़ादी का दौरा, उज़्बेकिस्तान की अजीम तारीखी शख्सियात को खराज अक़ीदत पेश किया। फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक था। जजेस के फैसले यकसा और वजूहात मुख्तलिफ हों तो तमाम वजूहात फैसले का हिस्सा तस्वुर होती हैं। फौजी अदालतों के केस में सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल, कहा उज़ैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। उज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले में माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। फैसल सिद्दीकी ने कहा अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा नजर सानी फैसला देने वाला जबकि इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। मुल्क में एक ऐसी हुकूमत है जो अवाम की नुमाइंदा नहीं है। एक चोरीशुदा इलेक्शन से आए हैं और वो आइन के लफ्ज़ से घबराते हैं। ये सहमी हुई हुकूमत के डरी हुई हुकूमत जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान के अवाम का फैसला अटल है। पाकिस्तान में जमहूरियत आएगी, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती होगी और ये तकाजा हम करते रहेंगे। अगर मैं मजबूर किया गया, ये सारे लोग गवाह हैं, हम असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन एक, आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी। ऑपोजिशन की APC की मेजबानी शाहिद खाकान अब्बासी कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं चोरी के जरिए आई हुकूमत आइन से डरती है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम कानून की हुक्मरानी का तकाजा करेंगे, हमारी आवाज़ कोई नहीं दबा सकता। महमूद खान अचकज़ई बोले आइन से खेलने वालों को कोई सजा नहीं मिलती, मजबूर किया गया तो असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, सब कठपुतलियां हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं आज अपोजिशन की 2 रोज़ा तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस होगी। जमहूरियत, आइन और कानून की बहाली के लिए सड़कों, पार्लियामेंट और अदालतों में जंग होगी। हाई कोर्ट्स इलेक्शन PTI जीत गई, अनकरीब बानी PTI वज़ीर-ए-आज़म होंगे। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। मालूम है तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा, आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार किया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पार्टी रहनुमाओं के शिकवे शिकायत पर जवाब। PP रहनुमाओं ने सदर के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक रहनुमाओं ने कहा कि इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नजरअंदाज किया जा रहा है। तरक्याती फंड्स की तकसीम में भी तरजीह नहीं दी जा रही। गवर्नर हाउस में सदर मुमलिकत से गवर्नर पंजाब और अरकान असम्बली भी मिले। वफाकी काबीना में तोसी का इम्कान, 8 से 10 नए वज़रा और मुशीरों की शमूलियत मुतवक्के। नए वज़रा और मुशीर कल या परसों हल्फ उठाएंगे। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, बैरिस्टर अकील को काबीना में शामिल किया जाएगा। हुज़ैफा रहमान, तलाल चौधरी, अफजल खोखर भी वफाकी काबीना का हिस्सा बनेंगे। अब्दुर्रहमान कांजो, सरदार यूसुफ और तौकीर हुसैन शाह काबीना में शामिल होंगे। मुस्तफ़ा कमाल को भी ओहदा मिलने का इम्कान।
कराची डिफेंस में मुस्तफा आमिर का कत्ल, इलाका मकीनों ने डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध और दीगर हुकाम को खत लिख दिया। सोसाइटी रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खत में कहा गया कि हालिया वाकयात की वजह से रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक हो गए हैं। अरमगान के घर से मुतादिद बार हवाई फायरिंग के वाकयात पेश आए। गुज़श्ता साल बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी रखा गया। अरमगान ने 100 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखे थे। अरमगान अपने गार्ड्स के जरिए खातीन और घरेलू मुलाजमीन को हिरासत करने में भी मुलविस है। 8 फरवरी को अरमगान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। रिहायशी महसूर हो गए थे। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी से बंगला खाली कराया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कप्तान और हेड कोच में अना की जंग। टीम हार गई, दोनों जीत गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान अहम फैसलों में मुशावरत ना होने पर नाला। कप्तान ने खुशदिल को शामिल कराया तो हेड कोच ने फ़हीम को चुन लिया। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी ने 2 बार स्क्वाड पर नजरसानी का कहा मगर नज़रअंदाज कर दिया गया। बोर्ड को बाबर आजम की कारकर्दगी पर तशवीश। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पूरी टीम की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी सख्त फैसलों की जद में आ सकती है। हेड कोच आकिब जावेद आज खुद मुस्ताफी होने का इरादा नहीं रखते। आकिब जावेद उबूरी हेड कोच की पोजीशन पर नहीं रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान का टाकरा। मैच 2 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए दोनों के लिए आज का मैच जीतना जरूरी। लाहौर में बादलों के डेरे, बारिश का भी इम्कान। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी कहते हैं कि अफगान टीम मुख्तलिफ तैयारी के साथ इंग्लैंड का सामना करेगी। कजाफी स्टेडियम की पिच से काफी उम्मीदें हैं। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने कहा अफगान टीम बेहतरीन है, स्पिन अटैक अच्छा है। उम्मीद है अफगानिस्तान में लड़कियां भी जल्द क्रिकेट खेलेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी में सेमीफाइनल की दौड़ मजीद दिलचस्प हो गई। बारिश के बायस जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच मनसूख। मुसलसल बारिश के बायस टॉस तक ना हो सका। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। ग्रुप बी में मौजूद दोनों टीमों के 3-3 पॉइंट्स हो गए। जनूबी अफ्रीका की टीम बेहतर रन रेट की बुनियाद पर पहले नंबर पर है। चारों टीमों के पास सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस मौजूद। बारिश के बायस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। बालाकोट और गिरदरवाह में बारिश का सिलसिला रात गए से जारी। सवात और जनूबी वज़ीरिस्तान में वक्फे से बारिश। शोगरान, सिरपाए, नारान और मुल्हका वादियों में बर्फबारी। वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गज़र की वादी यासीन में सफ़ेद मोतियों की बरसात। मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बंद, शहरियों को मुश्किलात। मुजफ्फराबाद में बर्फानी तोदा गिरने से 4 अफराद दब गए, 1 को बचा लिया गया। रात गए जैकबाबाद में भी बादल बरस पड़े। कोजिक टॉप, श्रीनबाग, कला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में बर्फबारी। पंजाब के कई शहरों में भी हल्की हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में काली घटाओं का राज। डिजिटल करेंसीज रेगुलेट करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के क़याम की तजवीज़ पर गौर। काउंसिल डिजिटल असासा पॉलिसी की निगरानी करेगी। मुतल्लिका इदारों को डिजिटल असासों से मुतालिक फ्रेमवर्क तैयार करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। गैर मुल्की वफूद, सदर ट्रंप के मुशीर बराए डिजिटल असासे भी शरीक हुए। शहर कायद के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को दरख्वास्त दे दी। नेपरा आज समाअत करेगी। कमी की सूरत में सार्फिन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने सहाफ़ती तंजीम की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पीका एक्ट आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। पीका बिल स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर लाया गया।
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह को सऊदी अरब रवानगी के लिए छुट्टी से इनकार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को छुट्टी की दरखास्त दी थी, जिसका जवाब नहीं दिया गया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफात मजीद गहरे। अहम इंतजामी कमेटियों में जूनियर जजेस तैनात। सीनियर वकला का कहना है कि इख्तलाफात से अदलिया मजीद कमजोर। 26 मियानी तरमीम से मुस्तफीद होने वाले फायदे में रहेंगे। पंजाब में पुराने मैनुअल असलहा लाइसेंस की तौसीक और कंप्यूटराइजेशन का अमल दोबारा शुरू। लाइसेंस की तौसीक का इख्तियार मुतल्लिका कमिश्नर, एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल या महकमा दाखिला को होगा। तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स के नाम मुरासला जारी। नादरा को भी मैनुअल असलहा लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन के लिए इंतजामात की हिदायत। पाकिस्तान कस्टम्स एनफोर्समेंट कराची की बड़ी कार्रवाई। 10 अरब डॉलर की स्मगल शुदा ममनुआ भारतीय अद्वियात बरामद। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अद्वियात वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की आड़ में स्मगल की गई। क्लियरिंग एजेंट्स के मुलविस होने का इम्कान। कस्टम्स हुकाम का कहना है कि यह जनूबी एशिया में अब तक की सबसे बड़ी जब्तगी हो सकती है। दवा को रियासत मुखालिफ अनासर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके सारिफीन घंटों जागते रहते हैं। JUI सरबराह की कतर में हमास के रहनुमाओं से मुलाकातें। मौलाना फजलुर रहमान की हमास के साबिक सरबराह डॉक्टर खालिद मशाल से मुलाकात। हमास रहनुमाओं को पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से आगाह किया। कहा, पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। इसराइल जंगी मुजरिम बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतबादल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। कहा, इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। मशरिक़ वस्ता में बदअमनी की जड़ इसराइल का गैर कानूनी कब्जा है। आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीन में पायदार अमन को तरजीह दे। इसराइल की मगरबी किनारे में जारहियत को फौरी रोका जाए। अमेरिका और यूक्रेन में नायाब मादनियात पर मामलात तय पा गए। यूक्रेनी सदर कल अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यूक्रेन के लिए अमन दस्तों की ज़रूरत होगी। अमेरिका में तांबे की दरामदात पर नए टैक्स की तहकीकात का भी हुक्म। कहा, यूरोप अमेरिका कारोबारी इदारों को सजा देने के लिए डिजिटल टैक्स इस्तेमाल करता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए रजिस्ट्री बनाने का इरादा। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्ट्री तारिकीन वतन को अपनी मालूमात जमा कराने, जुर्माने और कैद की सजा के लिए होगी। अफगान तालिबान में इख्तलाफात बढ़ने लगे। अफगानिस्तान से रवाबित बहाली की पाकिस्तानी कोशिश अमलन बंद। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों की तालीम पर अफगानिस्तान में कंधारी और हकानी ग्रुप आमने सामने। हकानी ग्रुप के सरबराह सिराज हकानी ज़ेरे ज़मीन चले गए। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक नायब वज़ीर ख़ारिजा भी कई हफ्तों से लापता। अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई पेचीदा। इन हालात में किससे बात करें? दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त कोई राब्ता नहीं। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के करीब फौजी तैयारा गिरकर तबाह। फौजी तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरा। तैयारे में सवार सूडानी फौज के तमाम एहलकार हलाक हो गए। साउथ एशियन गेम्स अगले साल जनवरी में पाकिस्तान में होंगी। गेम्स 23 से 31 जनवरी 2024 तक करवाने का फैसला हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद मेजबानी करेगा। साउथ एशियन ओलंपिक्स काउंसिल ने हतमी मंजूरी दे दी। आवाज़, साज और सुर का हसीन इम्तजाज। गुलकार शफकत अमानत अली खान आज अपनी 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। क्लासिकी मौसीकी की विरासत के अमीन पटियाला घराने की 9वीं नस्ल से ताल्लुक़ है। और भारत के मायनाज गजल गायक पंकज अदास को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। बॉलीवुड में कई सुपरहिट गजलें और गीत गाए।